गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे ये पैसेज जो है केस स्टडी टूरिज़्म न्यूजीलैंड वेबसाइट। ये हमारे पास पैसेज है कैम्ब्रिज बुक 13 टेस्ट 1 पैसेज 1 है। जो ये पैसेज दिया हुआ है, इसका जो हेडिंग है वो है केस स्टडी टूरिज़्म न्यूजीलैंड वेबसाइट, यानी एक स्टडी की गई न्यूजीलैंड के टूरिज़्म के ऊपर में किस तरह से लोग न्यूजीलैंड की साइट्स में आना पसंद करते हैं, कैसे वो वेबसाइट्स में लॉगिन करते हैं, डिटेल्स अपडेट करते हैं और किस तरीके से जो है न्यूजीलैंड की टूरिज़्म बूस्ट हो रही है उसके बारे में पूरा डिटेल्स मेंशन किया गया है। तो ये हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ हैं और फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ पैराग्राफ है, यानी 7 पैराग्राफ टोटल दिए गए हैं। और इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में 1 और 2 सॉल्व किया था। आज हम 3 और 4 आंसर सॉल्व करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स का, जो कि हमारे पास इस पेज में दिया हुआ है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसका पोजीशन बताता हूँ कि इसका आंसर कहाँ है आपके लिए। जैसे कि क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, जो सेक्शन ऑफ द वेबसाइट के जो कॉलम में लिखा हुआ है स्पेशल फीचर ऑन लोकल टॉपिक्स, ठीक है ना। और कमेंट्स में दिया गया है एग्जाम्पल एन इंटरव्यू विथ अ फॉर्मर स्पोर्ट्स डैश एंड एन इंटरैक्टिव टूर ऑफ वेरियस लोकेशंस यूज्ड इन डैश। अब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो 1 वर्ड का होना चाहिए, जैसे मेंशन किया गया है। और इसमें जो बताया गया है कि जो लोकल टॉपिक के ऊपर जो फीचर्स है वो मेन फीचर्स किसके ऊपर दिया गया है। एग्जाम्पल दिया गया है एन इंटरव्यू विद अ फॉर्मर स्पोर्ट्स डैश, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्लू ये है कि एक इंटरव्यू के बारे में बात की गई किसी पैराग्राफ में, फॉर्मर स्पोर्ट्स कोई स्पोर्ट्स के बारे में बात किया गया और उसके फॉर्मर यानी पिछले जो स्पोर्ट्स एथलीट हैं या जो भी हैं उसके बारे में बात की गई है। एंड इंटरेक्टिव टूर ऑफ वेरियस लोकेशन यूज्ड, और उसमें कुछ लोकेशंस की बात की गई जो कि बताया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आंसर निकालेंगे। तो इसके बारे में आंसर निकालने के लिए हमें पैसेज पढ़ना होगा, पैराग्राफ पढ़ना होगा और हमें आंसर निकालना होगा। तो हम चलते हैं अपने पैराग्राफ में। तो हम फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, और थर्ड में हमें इसका क्लू मिल रहा है जो कि हमें मेंशन, थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट होता है टू कम्सरेट द न्यूजीलैंड एक्सपीरियंस, है ना। थर्ड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन में ही मेंशन है। अब इसको पढ़ते हैं। द साइट ऑल्सो कैरीड फीचर्स relating to various people and places. One of the most popular was an interview, देखिए यहाँ इंटरव्यू के बारे में बात की जा रही है, विथ फॉर्मर, फॉर्मर भी लिखा होता है फिल इन द ब्लैंक्स में। आगे पढ़ते हैं। विथ फॉर्मर न्यूजीलैंड ऑल ब्लैक्स रग्बी कैप्टन टैना ओमेगा। तो यहाँ पर बात की गई है एक इंटरव्यू के बारे में जो कि बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू हुआ था। उसमें जो फॉर्मर न्यूजीलैंड ऑल ब्लैक्स रग्बी कैप्टन था उसके बारे में बात की गई है। उसका नाम है टैना ओमेगा। तो हमारा जो आंसर जो फिल इन द ब्लैंक्स में था उसमें कैप्टन जो है वो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ बताया गया एंड विथ अ फॉर्मर न्यूजीलैंड ऑल ब्लैक्स रग्बी कैप्टन। अब रग्बी कैप्टन दोनों तो आएगा नहीं, एक ही वर्ड आएगा क्योंकि वहाँ 1 वर्ड है। तो हमारा कैप्टन आंसर आएगा। नाम भी नहीं आएगा क्योंकि वहाँ नाम नहीं मेंशन है, वहाँ मेंशन किया गया है कि फॉर्मर, कोई उसमें फॉर्मर की बात की गई थी, कोई स्पोर्ट्स के बारे में बात की थी। अब स्पोर्ट्स के जो सिनोनिम यहाँ बताया गया है रग्बी दिया गया है, स्पोर्ट्स की जगह रग्बी दिया गया है और कैप्टन है, तो आंसर आएगा थर्ड का कैप्टन, ठीक है। उसके आगे हम पढ़ते हैं। अनदर फीचर दैट अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ अटेंशन वाज एन इंटरैक्टिव जर्नी थ्रू अ मेंबर ऑफ द लोकेशन चूजन द ब्लॉकबस्टर फिल्म्स। अब यहाँ बात की गई है कि जैसे कि पढ़ा था हमने कि उसमें कुछ लोकेशंस की बात की गई है। फिल इन द ब्लैंक्स जब अगर हमें ध्यान हो तो उसमें कुछ लोकेशंस की बात की गई थी, तो वो हम लोकेशंस के बारे में यहाँ बात की गई है। जो लिखा हुआ है कि अनदर फीचर दैट अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ अटेंशन वाज द इंटरैक्टिव जर्नी थ्रू अ नंबर ऑफ लोकेशंस चूजन फॉर द ब्लॉकबस्टर फिल्म्स विच हैड made use of New Zealanders' stunning scenery as a backdrops। तो यहाँ पर बात की गई कि इस फिल्म के जरिए न्यूजीलैंड के कुछ फेमस साइट्स को दिखाया गया है और इंटरव्यू में जो है वो फॉर्मर कैप्टन टैम ओमेगा को
बताया गया। तो हमारा थर्ड का आंसर आएगा कैप्टन और फोर्थ का आंसर आएगा फिल्म्स। अगर हम अब दोबारा फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं तो इसको हम पढ़ के देखते हैं कि ये आंसर कैसे बना। कुछ फीचर्स के बारे में बात की गई है। थर्ड क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जांपल एन इंटरव्यू विद अ फॉर्मर स्पोर्ट्स, यहाँ आएगा कैप्टन, एंड एन इंटरैक्टिव टूर ऑफ वेरियस लोकेशंस यूज्ड इन, किस में यूज़ किया गया था, जैसे उसमें बताया गया था फिल्म्स में। ब्लॉकबस्टर फिल्म्स, अब ब्लॉकबस्टर आ नहीं सकता क्योंकि वन वर्ड है, तो फिल्म्स आएगा, तो आंसर आएगा फिल्म्स। तो हमारा आंसर नंबर थर्ड हो गया कैप्टन और फोर्थ हो गया फिल्म्स। इसी तरीके से आप फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ के आंसर निकालेंगे। ध्यान रखिए कि आंसर आपका वन वर्ड का ही होगा, वन वर्ड से ऊपर नहीं होगा, ठीक है, तो ध्यान से करें।